लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, हमने कुछ वर्क हैंडलिंग टूल पढ़े थे, जैसे कि स्टडी एंड फॉलोवर रेस्ट, है ना। उसका वीडियो आज मेरे पास है, तो वीडियो भी दिखा देता हूँ तो क्लियर समझ में आएगा, दिखाई देगा। जैसे मैंने बोला था आपको कि आपका स्टडी रेस्ट जो है वो कहाँ पे माउंटेड होता है, बेड पे माउंटेड होता है। और जो फॉलोवर रेस्ट होता है, ये फॉलोवर रेस्ट है, ये स्टडी रेस्ट है। फॉलोवर रेस्ट जो होता है वो कहाँ पे, कैरेज पे माउंट होता है, टूल के साथ आपका वहाँ पे टूल को फॉलो करता है ये। ठीक है, तो इसमें आपका वीडियो भी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ये आपको भी मिल जाता, पर मैंने एक पीपीटी में इसको शेयर कर लिया, तो आपको आपके लिए सही हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये आपका स्टडी रेस्ट है। देखिए ये बेड, ये बेड है, तो ये बेड पे माउंटेड है, तो ये आपका स्टडी रेस्ट हो गया। ऐसे ये बेड है, ठीक है, ये बेड पे माउंटेड होता है, बेड वे। स्टडी रेस्ट कंप्लाइंट ऑन द बेड वे in the required position between the headstock and tailstock। ये आपका वर्क पीस है, मैंने बोला था सिलिंड्रिकल वर्क पीस होता है, और बोथ साइड आपका सेंटर होता है। ठीक है, जब लॉन्ग जॉब होते हैं उसी के लिए ही आप यहाँ पे बीच में आपका यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है। डिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे हम स्टडी और फॉलोवर रेस्ट लगाते हैं, जैसे कि आपका डिफ्लेक्शन ना हो। ये है फॉलोवर रेस्ट, और ये है आपका कैरेज। ठीक है, आपका फॉलोवर रेस्ट, इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज द स्टडी रेस्ट, बट इट हैज टू जॉस which support the workpiece outside the tool, opposite the tool। ये देखिए, ये कैरेज होता है, ये कैरेज पे देखिए माउंटेड है। काम दोनों का एक जैसा है, रहता है, सेम काम रहता है। काम क्या रहता है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है लॉन्ग जॉब में, वो डिफ्लेक्शन को रोकना। ठीक है, तो कैरेज पे माउंटेड होता है, तो टूल भी कैरेज पे रहता है, तो टूल के साथ ये टूल को फॉलो करते हुए चले गए। तो इसीलिए अपन ने एक लाइन लिखी थी, इट फॉलोज द टूल। समझ में, आगे बढ़े। टर्निंग अपन ने पढ़ लिया था, कौन से अपन ने पढ़ लिए थे ऑपरेशंस। टर्निंग ऑपरेशन पढ़ लिया था, थ्रेडिंग ऑपरेशन पढ़ लिया था, फेसिंग ऑपरेशन पढ़ लिया था। ये 3 ऑपरेशन पढ़ लिए थे हमने। इसमें किसी को डाउट है क्या? इनके वीडियो भी अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और भी कुछ हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन वीडियो भी देखेंगे इसके। ठीक है, तो इनमें अगर तीनों में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। देखो, टर्निंग और थ्रेडिंग में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। टर्निंग में आपका लीड स्क्रू जो होता है वो रुका हुआ रहता है, ठीक है, वो स्टॉप्ड रहता है। और जो थ्रेडिंग में आपको वहाँ पे लीड स्क्रू को चलाना पड़ता है। ठीक है, लीड स्क्रू की जो भी उसका लीड स्क्रू की जो स्पीड होगी वो क्या है, जो कितना हमें लीड का कितने पिच का हमें यहाँ पे सिंगल थ्रेड है, डबल थ्रेड है और ट्रिपल थ्रेड है। डबल थ्रेड होगी तो डबल थ्रेड का मतलब क्या होता है, एक लीड इज इक्वल टू 2 पिच। सिंगल थ्रेड का मतलब क्या है, एक लीड इज इक्वल टू 1 पिच। ठीक है, हम जो चूड़ियां बनाते हैं वो भी पिच के करस्पॉन्डिंग बनाते हैं, तो दो चूड़ियों के करस्पॉन्डिंग चूड़ियों के बीच की डिस्टेंस को अपन पिच कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो लेथ मशीन में जो कोटिंग होती है वो लीड के हिसाब से होती है, लीड के हिसाब से पोजीशन होती है। लीड की जो आप कोडिंग दोगे, लीड स्क्रू उसी के हिसाब से चलेगा और उसी के हिसाब से पिच बनेंगे। ठीक है, अगर डबल थ्रेड बनानी है तो मतलब एक लीड इज इक्वल टू 2 पिच होता है, तो पिच 1 पिच के हिसाब से L/2 करेंगे, तभी L/2 की कोडिंग करेंगे, तभी आपकी यहाँ पे क्या बनेगा, थ्रेड्स बनेंगी। ठीक है, एक फिट। इसके बाद फेसिंग ऑपरेशन में मैंने बताया था 2 काम है। पहला काम तो अगर हमें वर्कपीस के लेंथ को कम करना हो, अगर लेंथ को कम करना है, डायमीटर को कांस्टेंट रखे लेंथ को कम करना हो, तो फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। या फिर ये जो सरफेस आपको दिख रही है, सरफेस रफ होती है, अगर सरफ रफ है तो उसको
स्मूथ करने के लिए फेसिंग ऑपरेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है पार्टिंग या फिर स्लॉटिंग या फिर ग्रूविंग। ठीक है, आपको जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये इनिशियल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये टूल है, आपको टूल दिख रहा है और फीड डायरेक्शन देखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्लॉट कट करना है, स्लॉट कट करना है या फिर इसकी पार्टिंग करनी है। मतलब ये सब पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, इसीलिए अलग है, इसलिए इसको क्या बोला, पार्टिंग। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन की डायमीटर सेम हो और बीच वाला डायमीटर आपको अलग हो, तो उसको अपन पार्टिंग ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टिंग ऑफ, OFF ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अपन को सीधे क्या करना है, टूल को फीड अंदर की ओर देना है और डेप्थ ऑफ कट भी अंदर की ओर देना है। भाई डेप्थ ऑफ कट कितना देना है, इधर अंदर की ओर देंगे। वैसे भी डेप्थ ऑफ कट अपन कैसे देते हैं, टूल को वर्टिकली मूव कराते हैं, टूल को अपन वर्टिकली मूव करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डेप्थ ऑफ कट अपन देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से अपन को इतना काटना है मटेरियल को, तो अपन कैसे अंदर अंदर जाना पड़ेगा, इतना लेके जाए। तो जितना इधर लेके गए उतना ही ऊपर से अंदर होता है, क्योंकि रोटेट होता है वो। तो जितना नीचे से काटेगा उतना ही ऊपर से काटेगा, पूरे चारों तरफ काटेगा उतना ही काटेगा, है ना। तो क्यों, क्योंकि आपका वर्कपीस कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। तो यहाँ पे आपका और हमें यहाँ पे फीड भी ऐसे तो नहीं चलाना है टूल को, या फिर ऐसे भी नहीं चलाना है टूल को। कैसे चलाना है, ऐसे चलाना है। तो यहाँ पे फीड और डेप्थ ऑफ कट दोनों की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल और सेम होती है। ठीक है, पार्टिंग ऑफ समझ में आ गया, स्लॉटिंग, पार्टिंग ऑफ, ग्रूविंग, ये सब ऐसे ही होते हैं। ग्रूविंग करने के लिए अपन को क्या करना होता है, ये कोने जो होते हैं, उसको एंगल में बनाना होता है ऐसे। अगर अपन को ग्रूविंग करनी होती है तो क्यों करते हैं ग्रूविंग, कोई बता सकता है, नहीं बता सकता है। तो ये अपन ने क्या किया, एंगल में इसको टर्न किया है, तो ये है आपका ग्रूविंग। ठीक है, ये है आपका ग्रूविंग। क्यों करते हैं ऐसा, कि अगर जैसे आप लोगों ने ये नट एंड स्क्रू में देखा होगा, कि ये ऐसा कट होता है। क्यों होता है, जैसे आसानी से नट में अंदर वो घुस सके। ठीक है, गो सिस्टम बनाने के लिए, गो सिस्टम बनाने के लिए बड़ी आसानी से अंदर फिट हो जाए, इसीलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रूविंग करते हैं। ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, ड्रिलिंग एंड बोर्डिंग। ड्रिलिंग का पहले बता देता हूँ, बोर्डिंग तो आप अपन बाद में बताएंगे। ड्रिलिंग सबको पता है, ड्रिलिंग क्यों क्या होती है, जब भी किसी भी वर्कपीस में अपन को होल करना है तो ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, उसके लिए जो टूल यूज करते हैं उसका नाम होता है ड्रिल बिट। उसका नाम क्या होता है, ड्रिल बिट। ठीक है, आगे इसके बारे में और अच्छे से अपन, आगे ड्रिलिंग का अलग ही चैप्टर आएगा, उसमें अपन पढ़ेंगे ड्रिल बिट में ये जो बिट एंगल है वो कितना होता है, बिट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो स्लॉट दिख रहे हैं आपको टूल में, जो स्लॉट दिख रहे हैं, उन स्लॉट में में क्या एंगल होता है, और ये स्लॉट का काम क्या है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी टूल को अंदर फिक्स किया जाता है, तो ये जो आपका वर्कपीस जो कटेगा, वर्कपीस क्या है, मटेरियल रिमूव होगा ही होगा, तभी तो होल होगा वहां पे। तो जो मटेरियल चिप निकलता है वो इन स्लॉट से होते हुए निकलता है, इन स्लॉट से, ये स्लॉट दिख रहे हैं आपको टूल में, इन स्लॉट से होते हुए निकलता है। ठीक है, तो आगे और अच्छे से अपन उसमें पढ़ेंगे, आगे ड्रिलिंग चैप्टर आएगा। बोर्डिंग का काम क्या है, बोर्डिंग क्या होता है, बोर्डिंग बेटा एक सिंगल पॉइंट टूल होता है, कटिंग टूल होता है, जैसे अपन अभी तक देखते हुए आए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। उसमें क्या है, अपन टूल होल्डर लगाते हैं, टूल होल्डर रहता है, मतलब टूल अलग रहता है, पार्ट रहता है, और टूल होल्डर अलग पार्ट रहता है। टूल को होल्ड करने के लिए आपका टूल होल्डर रहता है, ऐसे डंडे जैसा रहता है यहाँ पे, इतना डंडे जैसा रहता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सिंगल पॉइंट टूल होगा। ठीक है, उसको अंदर, तो क्या काम होता है बोर्डिंग ऑपरेशन का, वीडियो आपको मिल जाएगा, अभी वीडियो भी दिखाऊंगा। तो बोर्डिंग ऑपरेशन क्या होता है, ऑलरेडी जो ड्रिल्ड होल होता है, मतलब जैसे यहाँ पे हमने होल किया है, जो ऑलरेडी ड्रिल्ड होल होते हैं, उनको एनलार्ज करने के लिए अपन क्या करते हैं, बोर्डिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं।
आया समझ में? जो अगर ऑलरेडी ड्रिल्ड होल होते हैं उनको इनलार्ज करने के लिए अपन को किसका यूज करना होता है? बोरिंग ऑपरेशन का यूज करना होता है। मान लीजिए हमें 25 mm का होल करना है, 25 mm का होल करना है तो हमें डायरेक्ट 25 mm का ड्रिल बिट नहीं यूज करते हैं। डायरेक्ट 25 mm का ड्रिल बिट यूज करेंगे तो फिर हमारे क्या है कि वहाँ पे वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। कटिंग वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो आपका फोर्स भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। फोर्स हाई हो जाएगा तो टूल के टूटने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए अपन धीरे धीरे करके होल की साइज को बढ़ाते हैं। जैसे पहले मैंने 8 mm का ड्रिल बिट लिया, फिर उसके बाद मैंने 15 mm का लिया, फिर 20 mm का लिया, फिर 22। तो स्टैंडर्ड साइज है, ड्रिल बिट की साइज जो है स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर मुझे 17 mm का ड्रिल बिट चाहिए, तो नहीं मिलेगा 17 mm का। तो ड्रिल बिट की साइज स्टैंडर्ड साइज होती है, ठीक है। मान लीजिए ये 20 mm का मिलता है, उसके बाद सीधे 25 mm का मिलता है। तो 20 mm का अगर ड्रिल बिट मिलता है और हमें 22 mm का होल चाहिए, 22 mm का होल चाहिए, ड्रिल बिट 20 mm का मिलता है, तो 20 mm के ड्रिल बिट से अपन होल करेंगे तो 2 mm और हमें होल बनाना है, 2 mm का होल हमें और बनाना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? बोरिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं, 2 mm काट देते हैं उसको। और बोरिंग ऑपरेशन में जो टूल यूज होता है वो सिंगल पॉइंट टूल होता है, उसकी कोई साइज नहीं होती है। जैसे अपन आज तक देखते हुए हैं सिंगल पॉइंट टूल, कटिंग टूल, वैसा ही होता है। वो कितने भी साइज के होल को काट सकता है। सिर्फ अपन को क्या करना होता है? डेप्थ ऑफ कट और फीड देना होता है, और कुछ नहीं करना होता है। और वो वैसे क्या टूल डायरेक्टली टच होता है वर्कपीस से, और कोई होल्डर नहीं होता है। पर जब अपन को होल करना होता है तो हमें हमें जो सिंगल पॉइंट टूल है उसको अंदर होल के अंदर लेके जाना पड़ेगा। होल के अंदर लेके जाना पड़ेगा तो उसके लिए एक पतला रॉड होती है जो टूल होल्डर का काम करती है, टूल होल्डर का काम करती है। तो वो रॉड के टिप पे आपका सिंगल पॉइंट टूल लगा रहता है और ये बिल्कुल अंदर पे यहाँ पे आपको टच रहता है। जैसे मान लीजिए हमें ये 20 mm के ड्रिल बिट है और हमें अगर बोरिंग करनी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे छोटा, यहाँ पे छोटा आपका टूल होगा, ठीक है। और ये टूल कैसे? एक डंडे से अटैच होगा, ठीक है। और उस डंडे की हेल्प से अपन क्या करेंगे? इसको फीड देंगे। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे बाहर की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। और जितना ये नीचे नीचे की और नीचे, जितना नीचे अगर वो काटेगा उतना ही ऊपर काटेगा। क्यों? क्योंकि आपका वर्कपीस क्या है? कंटिन्यूअस रोटेशन में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रिलिंग एंड बोरिंग ऑपरेशन में क्या होता है? टूल भी आपका रोटेटिंग, टूल क्या है? रोटेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग मोशन में होता है। देखिए बना हुआ है, टूल मोशन रोटेट में है, और ट्रांसलेशन भी होता है। और वर्कपीस यहाँ पे क्या होता है? रोटेट होता है सिर्फ, ठीक है ना। आया समझ में? तो बोरिंग समझ में आया सबको? बोरिंग ऑपरेशन। अब जैसे 22 का होल बनाना है तो भाई हमें 22 की ड्रिल बिट तो है नहीं, 20 के बाद सीधे 25 की है, तो उस केस में अपन को बोरिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है नर्लिंग ऑपरेशन। ये नर्लिंग ऑपरेशन, जैसे ये वर्कपीस, अगर अपन को प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, देखिए प्रोडक्ट क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है। ये डिजाइन क्या है? ग्रिपिंग के लिए होती है। अपन को जैसे कुछ फिट करना है, कहीं पे कुछ भी फिट करना है हमें, तो अपन क्या चाहिए चाहते हैं कि हाथों में ग्रिपिंग होनी चाहिए, जैसे कि वो अच्छे से फिट हो सके, जैसे है ना। तो यहाँ पे ऐसी डिजाइन बनाते हैं। तो डिजाइन अलग अलग टाइप की होती है, डायमंड डिजाइन होती है, सर्कुलर डिजाइन होती है, अलग अलग डिजाइन होती है। उसकी उसी के हिसाब से टूल होते हैं। ये जैसे ये आपका ये टूल है, ये क्या है आपका? टूल। ये है आपका टूल, ठीक है। ये टूल है। तो अपन क्या करते हैं? जैसा अपन को डिजाइन चाहिए वर्कपीस में वैसा ही आपका टूल लगा हुआ रहता है। इस टूल की हेल्प से अपन क्या करते हैं? ऐसे टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले क्या प्लेन था, अब ये डिजाइन आपको दिख रही है, ये डिजाइन, ये इसको अपन ऐसा डिजाइन बनानी होगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नर्लिंग ऑपरेशन। नर्लिंग इज अ manufacturing process whereby the visually attractive diamond shaped cross section pattern is cut or rolled into the material. This pattern allows human hands
और fingers to get the better grip, gripping के लिए on the knurled object, then would be provided the originally smooth material surface. Original if smooth material surface होगा तो अपन grip नहीं कर पाएंगे और किसी को fit नहीं कर पाएंगे उसमें, तो ग्रिपिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए ग्रिपिंग चाहिए तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, नर्लिंग ऑपरेशन करना होता है। और जैसा शेप आपको चाहिए वैसा ही शेप का आपको टूल अवेलेबल रहता है। वो टूल वही टूल लगाएंगे और वर्कपीस को रोटेट कराएंगे और जितना भी ग्रिपिंग चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ तक ग्रिपिंग चाहिए, यहाँ तक ग्रिपिंग चाहिए, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट की जरूरत नहीं है, हमें कट नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पे सीधे सिर्फ डेप्थ, हमें क्या करना है, फीड देना है बस टूल को। टूल बिल्कुल आउटर सरफेस पे टच रहता है वर्कपीस के, और यहाँ पे अपन डेप्थ ऑफ कट नहीं देंगे, क्योंकि अगर डेप्थ ऑफ कट दे दिया तो काट देगा वो। अपन को डायमीटर बिल्कुल उतना ही चाहिए, डायमीटर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस डिजाइन बनानी है। तो उसके लिए अपन को डेप्थ ऑफ कट अपन नहीं देंगे, यहाँ पे सिर्फ फीड देंगे। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, ठीक है, इस टूल को। है समझ में? इसके बाद है रीमिंग ऑपरेशन। रीमिंग ऑपरेशन भी बिल्कुल ड्रिलिंग एंड बोरिंग की तरह है। ये जो रीमिंग ऑपरेशन में जो टूल यूज होता है उसको अपन बोलते हैं रीमर। रीमिंग ऑपरेशन में जो टूल यूज होता है उसको बोलते हैं रीमर। अब दोनों बात आ गई दोनों की कि भाई हमें ड्रिलिंग हो गई, बोरिंग हो गई, अब क्या बच गया, रीमर क्या है। रीमर का काम क्या है, जो ऑलरेडी ड्रिल्ड होल है, ऑलरेडी ड्रिल्ड होल हैं जैसे कि 22 mm, ठीक है, ऑलरेडी ड्रिल्ड होल हैं, उनको अपन को स्मूथ करने के लिए उसके इंटरनल सरफेस को स्मूथ करने के लिए अपन क्या करते हैं, रीमिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। बोरिंग एंड रीमिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन 100% पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीमिंग एंड बोरिंग ऑपरेशन। तो दोनों में क्या कंफ्यूजन हो जाता है। तो बोरिंग ऑपरेशन का काम क्या है, बोरिंग ऑपरेशन में क्या आता है, ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को इनलार्ज करने के लिए अपन क्या करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। और ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को स्मूथ करने के लिए, इंटरनल सरफेस को स्मूथ करने के लिए अपन क्या करते हैं, रीमिंग ऑपरेशन करते हैं। उसमें जो टूल यूज होता है आपका सिंगल पॉइंट टूल नहीं होता है। जो रीमर जो होता है सिंगल पॉइंट टूल नहीं होता है, वो मल्टी पॉइंट टूल होता है, जैसे ड्रिल बिट की तरह, ठीक है। यहाँ पे मल्टी फेसेस होते हैं, कटिंग फेसेस होते हैं। तो ये आपका क्या है, रीमर अलग ही आता है, रीमर के नाम से आता है, ठीक है, टूल। और इसमें अपन फीड देते हैं और टूल को रोटेट करवाते हैं। और जैसे 22 mm का आपका 22 mm का ड्रिलिंग की हुई है, तो वो 22 mm की ही आपको होल मिलेगा और बस उसमें क्या है, वो उसको स्मूथ कर देता है, ठीक है। द रीमर एंटर द वर्कपीस एक्सियली थ्रू द एंड and enlarges an existing hole to the diameter of the tool. Reaming removes the minimal amount of the material and is often performed after drilling to obtain both a more accurate diameter and smoother internal surface, ठीक है। अब आप यहाँ से मैंने 3 चीजें बताई, बोरिंग, ड्रिलिंग एंड रीमिंग, ये 3 चीजें बताई। उसमें आप मेरे को बताइए कि तीनों चीजें आपने बनी, अब मेरे को बताइए किसमें मटेरियल रिमूव ज्यादा होगा। मटेरियल जैसे मटेरियल रिमूवल रेट किसका ज्यादा होगा, ड्रिलिंग का ज्यादा होगा, बोरिंग का ज्यादा होगा कि रीमिंग का ज्यादा होगा? ड्रिलिंग का सर है, ड्रिलिंग का होगा सर, क्योंकि ड्रिलिंग में अपन मतलब कोई है नहीं, डायरेक्ट अपन मतलब 20 mm का भी करेंगे तो सबसे ज्यादा रिमूव तो ड्रिलिंग में होना चाहिए। और उसके बाद किसका होगा? उसके बाद सर सेकंड पे सर बोरिंग का हो सकता है, क्योंकि सर इसमें भी अपन इनलार्ज करेंगे उसको तो होगा, उसके अंदर तो सिर्फ अपन सरफेस स्मूथ ही कर रहे हैं। तो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही बोला। अंशुल ने बोला, किसने बोला? तो प्रिंस सर। प्रिंस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा मटेरियल रिमूवल रेट का मतलब क्या है, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में, मटेरियल रिमूवल रेट किसका ज्यादा होता है। दो तीन कुछ बहुत अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से भी पूछा जाता है, ग्रेटर देन लेस देन करके भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। मतलब अलग अलग ऑप्शंस आते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के। और दूसरा तरीका क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे आपको किस किस का ज्यादा होता है ना।
तो आप ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि किसका मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा होता है। ड्रिलिंग का मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बोरिंग। बोरिंग का मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रीमिंग। क्या सबका अलग अलग पर्पस है। ड्रिलिंग का क्या है कि जो बिल्कुल पूरा मटेरियल जो है, जो मतलब आपका पूरा होल बनाने के लिए ही ड्रिलिंग का यूज होता है। आप डायरेक्टली रीमर की हेल्प से होल नहीं कर सकते। तो अपन को पहले क्या ड्रिलिंग ऑपरेशन करना ही पड़ेगा उसमें। तो ड्रिलिंग में क्या होता है कि मटेरियल ज्यादा रिमूव होता है पर यूनिट टाइम, ठीक है। और बोरिंग में क्या होता है, बोरिंग में जैसे एक पर यूनिट टाइम में आप जितना आप अंदर टूल को चलाओगे, तो वो मान लीजिए जैसे 20 mm था, तो अगर आपने पर यूनिट टाइम उसको चलाया तो वो 2 mm कट करेगा, 2 mm कट करेगा पर यूनिट टाइम। और अगर उसकी जगह पे अगर आपने रीमर का यूज किया है, रीमर का यूज किया है और पर यूनिट टाइम अगर उसको चला रहे हो, तो रीमर कितना कट करेगा, पॉइंट्स में कट करेगा। मतलब 20 पॉइंट उसका होल कितना हो जाएगा, 20 की जगह पे 20.2 20.3 होगा। मतलब 0.2 0.3 mm ही कट कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, ड्रिलिंग का, उसके बाद होता है बोरिंग का, उसके बाद आपका रीमिंग का मटेरियल रिमूवल रेट होता है। इसके बाद आता है आपका टेपिंग। टेपिंग देखिए आपको क्या है, अगर हमें इंटरनल होल क्यों बनाते हैं, इंटरनल होल इसलिए बनाते हैं क्योंकि अपन को क्या करना है, फिटिंग करनी है। हमें क्या करनी होती है, फिटिंग करनी है। तो मतलब अंदर थ्रेड बनाएंगे और दो हमें जो दो प्रोडक्ट को जब मिक्स करना होता है, दोनों को फिट करना होता है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे होल बनाते हैं और अंदर हमें इंटरनल हमें थ्रेड्स बनानी होती है। इंटरनल थ्रेड्स बनाएंगे तभी तो वहां पे स्क्रू अंदर जाएगा ना। तो इंटरनल थ्रेड्स बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, टेपिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। उसमें जो टूल यूज होता है वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेपर उसको बोलते हैं टेपर टूल, ठीक है। टेपर टूल हमारे कॉलेज में भी अवेलेबल है। कभी भी फिजिकल क्लास होगी तो आपको 3 तरह के टेपर टूल है, टेपिंग टेप है, ठीक है। 3 तरह के टेपिंग टेप है, ठीक है। तो तीनों आपको दिखा दूंगा, वर्कशॉप में है अपने पास पड़े हुए, हो सकता है आप लोगों ने किया भी हो। वर्कशॉप में फिटिंग ऑपरेशन करते हैं, तो फिटिंग ऑपरेशन में अपन क्या करते हैं, होल बनाते हैं, ड्रिल बिट से अपन होल बनाते हैं। तो उस होल में अपन को थ्रेडिंग करनी होती है। तो वो थ्रेडिंग किससे करते हैं, टेपिंग टेप से करते हैं अपन, ठीक है। तो वो अपने पास पड़ा हुआ है, आप अगर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। टेपिंग टेप, द टेप enters the workpiece axially through the end and cuts the internal threads into the existing hole, ठीक है। जब होल में अपन को इंटरनल थ्रेड्स बनाने होते हैं तो अपन को टेपिंग ऑपरेशन करना होता है, ठीक है ना। The existing hole is typically drilled by the required tape drill size that will be accommodated to the desired tape, ठीक है। तो आपके टेप भी ऐसा नहीं है कि वो भी साइज के फिक्स साइज के होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड साइज रहती है उनकी। तो उसके हिसाब से आपके पास होल भी उस हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि मेरे को अब उसके लिए दूसरे तरीके हैं। अगर टेपिंग टेप से आप थ्रेड कर रहे हो तो उस जिस जिस साइज का आपका होल है उस साइज का आपका टेपिंग टेप अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो और भी तरीके हैं अपन को इंटरनल थ्रेड्स बनाने के। अगर हमारे पास टेपिंग टेप अवेलेबल नहीं है तो अपन किसी और तरीके से अपन थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्म टूल होता है, फॉर्म टूल के नाम से एक आता है कि अगर टूल ही उसी फॉर्म का है आपका तो वैसा का वैसा शेप बना के चला जाता है वो, ठीक है। अगर आप जैसा शेप का आपका टूल है, वैसा ही शेप का अंदर आप उसको डालेंगे और टूल को रोटेट करवाएंगे तो वो क्या है, मटेरियल को कट करेगा। जितना वो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो मटेरियल को कट कर देगा, ठीक है। तो फॉर्म टूल आते हैं, या फिर अपन को और भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होती हैं। अपन को कैसे, अपन बहुत सारे पढ़ चुके हैं। अपन कौन से पढ़ चुके हैं, अपन कास्टिंग पढ़ चुके हैं, फॉर्मिंग पढ़ चुके हैं। फॉर्मिंग की हेल्प से अपन थ्रेड बना सकते हैं। और थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग का आपका चैप्टर ही है अलग से, थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग आपका चैप्टर ही है अलग से। तो थ्रेड कैसे कैसे बनती है वो आपको उसमें बताया जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ डायग्राम जो दिखाए हैं, जो आप जिससे आपको समझ में आ जाए। ये आपका टर्निंग का डायग्राम है। ये आपको दिखाऊंगा। आपका इसमें ये अलग से वीडियो बनाया है। इसमें 4 तरीके से अपन
टेपर टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये टेपर टर्निंग ऑपरेशन है, अपन को ऐसे टेपर बनाना होगा। तो वो टेपर कैसे बनाते हैं, 4 तरीके हैं उसके, वो चारों तरीके एग्जाम में आते हैं। कैसे अपन को टेपिंग ऑपरेशन, कैसे अपन को टेपर टर्निंग करनी होती है। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एक चैप्टर, एक क्लास आपकी वो टेपर टर्निंग में ही चली जाएगी। अभी सिर्फ आपको डायग्राम दिखाया मैंने, ठीक है। तो आप अभी पहले अटेंडेंस लगा लीजिए, 9 मिनट पड़े हैं, फटाफट अटेंडेंस लगाइए सभी लोग। टोटल 19 लोग हैं, अटेंडेंस 19 होनी चाहिए, जल्दी फटाफट लगाइए बेटा। अटेंडेंस लगाइए सभी लोग फटाफट। अंशुल शर्मा ने नहीं लगाया होगा शायद। अंशुल शर्मा, विठल तुम्हें फेसिंग ऑपरेशन समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी। वीडियो दिखाऊंगा, उसमें देख लेना बेटा, फेसिंग ऑपरेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। अंशुल शर्मा, यस सर। बेटा अटेंडेंस लगा लो, तुम्हारी नहीं लगी है। हेलो, अटेंडेंस नहीं लगी है तुम्हारी। यस सर। ये अलग अलग मैंने डायग्राम शो किए हैं। देखिए ग्रूविंग तो मैंने दिखाई दिया था आप लोगों को। इसके बाद देखिए चैम्फरिंग। चैम्फरिंग आपको, ये चैम्फरिंग में अपन को साइड में ऐसे कट एंगल में कट करना होता है, चैम्फरिंग ऑपरेशन होता है। ये नर्लिंग का है डायग्राम। टूल देखिए कैसा होता है इसमें, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, रोटेटिंग होता है, एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है ये आपका टूल। ये आपकी एक्सिस है टूल की। ये नर्लिंग जो टूल है इसकी एक्सिस है, इसके अबाउट भी ये सेल्फ रोटेट भी होता है, ठीक है। इसके बाद ये थ्रेड कटिंग है, ये लीड स्क्रू है। जब थ्रेड कटिंग करनी होती है लीड स्क्रू को अपन को रन कराना होता है। ये फॉर्मिंग ऑपरेशन क्या है कि जैसा आपको कट करना है वैसा आपका फॉर्म का टूल होना चाहिए। ये टूल का फॉर्म है। अगर अपन को ऐसा कट करना है, ठीक है, ऐसा कट करना है, तो ऐसे ही शेप का है, अपन ने ये शेप का टूल बनाया, उसको अपन ने अंदर फिट देंगे तो ऐसा बिल्कुल कट करके बनाएगा, ऐसे, ठीक है, ठीक है ना। तो अपन को टूल कैसा यूज करना पड़ेगा, फॉर्म टूल, इसको बोलते हैं अपन को फॉर्म टूल। तो जैसा टूल है वैसा आपका कट, ठीक है। तो ऐसा ही टूल अगर आप अंदर इसको फिट करवाएंगे तो आपको ये दोनों तरफ ऐसा कट करके दे देगा। रीमिंग दिखा दिया, बोरिंग दिखा दिया, टेपिंग आपको दिखा दिया। ये आपका स्पिनिंग ऑपरेशन, ये क्या है, स्पिनिंग ऑपरेशन। स्पिनिंग ऑपरेशन आपका जो हमने याद होगा कि हम फॉर्मिंग पढ़ रहे थे, फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे, उसमें उसमें हमने कप शेप बनाया था। तो वो कौन सा टाइप का था, फॉर्मिंग ऑपरेशन था, कोई बता सकता है। डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग में क्या करते हैं, डीप ड्राइंग ऑपरेशन में क्या होता है कि हमें जो शीट होती है, शीट मेटल फॉर्मिंग हमने पढ़ा था, उसमें डीप ड्राइंग ऑपरेशन था एक। तो डीप ड्राइंग ऑपरेशन में क्या होता है कि हम शीट को कप में कन्वर्ट करते हैं। तो स्पिनिंग, सॉरी, और लेथ मशीन में वही ऑपरेशन अगर करते हो, कप बनाते हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। ये स्पिनिंग के स्पेलिंग ये है, स्पिनिंग, ठीक है। तो अपन, ये आपका ये शीट है, ये शीट है, और ये क्या है, फॉर्म, ठीक है, ये कप का फॉर्म है, ठीक है। और शीट और कप को में ये सपोर्ट करने के लिए, बैक सपोर्ट के लिए अपन यहाँ पे सपोर्ट लगाते हैं, बैक सपोर्ट लगाते हैं। और ये टूल है, टूल को जैसे ये आपका क्या है, आपका जो फॉर्म है ये रोटेट होता है, ये जो है ये आपका रोटेट होता है, ऐसे ये रोटेट होता है। तो ये रोटेट होता है तो हम यहाँ पे इसको फीड देते हैं, स्पिनिंग टूल को देखे डायरेक्शन दिखा रहा है, ये ऐसे मूवमेंट ऐसा है। तो जैसे जैसे ही ये रोटेट होगा, टूल को यहाँ पे टच करवाएंगे, शीट पे टच कराएंगे,
तो और यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में इसको अपन फीड देंगे स्पिनिंग टूल को, तो फिर ये क्या करेगा, शीट क्या करेगा, इसमें ये ऐसे लग जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। तो फाइनली क्या बनेगा, कप शेप बन जाएगा इसका, ठीक है ना। तो जैसे शेप का आपका कप होगा वैसा ही शेप आपका बन जाएगा यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं स्पिनिंग ऑपरेशन। ये कुछ वीडियोस हैं, ये वीडियो है आपका लेथ मशीन ऑपरेशंस का, देखिए लेथ ऑपरेशंस का, देखिए फेसिंग ऑपरेशन, बेटा विठल देख लो फेसिंग ऑपरेशन क्या है। ये वाला सरफेस को स्मूथ करने के लिए फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है, देखिए। अब वीडियो देख रहे हो उसमें क्लियर समझ में आना चाहिए, हाँ अच्छे से देखना बेटा। फेसिंग टूल, वर्कपीस, ये चक है, ठीक है। ये चक कौन सा है, 3 जॉ चक है, ठीक है। सर। ये देखिए क्या कर रहा है, ये लेंथ कट कर रहा है, ये देखिए। हाँ आया समझ में क्या किया है इसने, फिर से देखो हाँ तब अच्छे से देखना, देखिए फीड पी और डेप्थ ऑफ कट दोनों की डायरेक्शन सेम है। कैसी है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन सेम में, है। ये डायरेक्शन, ये देखिए फिर से देखो, यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी, ये फीड भी इस डायरेक्शन में, देखिए टूल को फीड भी और डेप्थ ऑफ कट भी इस डायरेक्शन में। तो अगर सर अपन करना होता है तो फीड कैसे देते हैं, टूल को कैसे चलाएंगे, ऐसे, टूल को ऐसे चलाएंगे, तो वो क्या करेगा, डायमीटर को रिड्यूस कर देगा। आया समझ में, ठीक। आगे समझ में ट्राई। आप टर्निंग देखो, टर्निंग और फेसिंग में डिफरेंस, टर्निंग देखो कैसे होता है। उसमें अपन डेप्थ ऑफ कट ऐसे देते हैं और टूल को ऐसे फीड देते हैं। ये देखिए, देखो फीड की डायरेक्शन दिखा रहा है। अब देखिए ये डायमीटर को रिड्यूस करते हुए जा रहा है, हाँ कर दिया रिड्यूस। देखो डेप्थ ऑफ कट किस डायरेक्शन में बता रहा है, इस डायरेक्शन में। और ये नर्लिंग ऑपरेशन, नर्लिंग देखो, नर्लिंग में ये देखिए, ये ये नर्लिंग टूल बने हुए हैं, ये नर्लिंग टूल वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होते हैं। देखिए नर्लिंग कैसे होती है, देखिए। अब इसको बस वर्कपीस को रोटेट कराते जाओ, वर्कपीस को रोटेट कराते जाओगे तो वो क्या है कि जिस डिजाइन की वो आपकी नर्लिंग टूल है वैसी डिजाइन यहाँ पे बना देगा, ये यहाँ पे यस वैसी सर। डिजाइन करके बना देगा। वीडियो समझ में आया ना, वीडियो से समझ में आ रहा है बेटा सबको। हाँ सर। ये वीडियो दिखाना जरूरी था आपको, डिजाइन का फिजिकल क्लास होती तो आप लोगों को सामने दिखा देते। ये क्या है, पार्टिंग ऑफ, ये पार्टिंग ऑफ है ना, ग्रूविंग या फिर पार्टिंग ऑफ, मैंने आपको दिखाया था कैसे होता है। ये भी इसमें भी दिखाएगा। टाइम अपने पास नहीं है अभी, पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे, कल अपन कुछ वीडियो और देख लेंगे। ये देखिए, ये देखा किस डायरेक्शन में फीड, डेप्थ ऑफ कट की डायरेक्शन भी ये है, फीड की भी डायरेक्शन ये है सेम। ये देखिए ऐसे, ये है आपको, इसको बोलते हैं अपन ग्रूविंग, इसको बोलते हैं ग्रूविंग या फिर स्लॉटिंग, ठीक है, ग्रूविंग या फिर स्लॉटिंग। ठीक है बेटा, आज इतना ही, ठीक है। कल और पढ़ेंगे अपन, ये वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और भी वीडियोस मेरे पास हैं, और एक वीडियो और है जो आपको, वीडियो किसका है, टेपर टर्निंग का है, वो आपको कल दिखाऊंगा। और उसके बाद टेपर टर्निंग की क्लास अलग से लूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।